मेरे दोस्त रोजाना वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आवाज अच्छी हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात में वजन हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, थॉट मूड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। राहुल के माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अकेला ही जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहा था। राहुल बहुत मेहनती और ईमानदार था, परंतु जीवन में सफलता पाने का सपना देखने के बावजूद वह संघर्षों में उलझा हुआ था। वह गांव के अमीर व्यापारी के यहाँ काम करता था और प्रतिदिन सूरज ढलने के बाद थक-हार कर घर लौट आता था। उसके पास न दोस्त थे, न ही कोई सहारा, परंतु उसके भीतर कुछ बड़ा करने की इच्छा जीवित थी। एक शाम काम खत्म करके घर लौटते समय उसने देखा कि एक बूढ़े साधु अपनी पीठ पर 2 भारी गठरियां लिए हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। साधु बाबा का चेहरा झुर्रियों से भरा था और उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। बार बार वह रुक कर सांस लेते और फिर से चलने लगते। राहुल को उनकी हालत देखकर दया आ गई। उसने पास जाकर नम्रता से पूछा, बाबा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? साधु ने राहुल की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, यह गठरी बहुत भारी है और मेरी उम्र अब इस बोझ को संभालने की नहीं रही। क्या तुम मेरी मदद करोगे और इस गठरी को अगले गांव तक पहुंचाने में मेरी सहायता करोगे? इसके बदले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। राहुल ने कुछ क्षण सोचा और कहा, बाबा, इनाम की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बताइए, मुझे क्या करना होगा? राहुल ने गठरी को अपने कंधे पर उठाया और जैसे ही उसने इसे उठाया, उसे एहसास हुआ कि गठरी बहुत ही भारी थी। चलते चलते उसे जिज्ञासा होने लगी कि आखिर इसमें क्या रखा होगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, बाबा, इस गठरी में ऐसा क्या है जो इसका वजन इतना अधिक है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हैं। ये मेरे वर्षों की कमाई है, जिसे मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए ले जा रहा हूं। राहुल को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। दोनों शांतिपूर्वक अपने मार्ग पर बढ़ते रहे। रास्ता सुनसान था और हवा के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। हर कदम के साथ राहुल के मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि साधु बाबा कौन हैं और इतनी बड़ी संपत्ति लेकर आखिर कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंच गए। नदी की धारा तेज थी और पानी ठंडा। साधु ने राहुल से कहा, बेटा, इस नदी को पार करना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। क्या तुम मेरी दूसरी गठरी भी उठा सकते हो? इसके लिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ सोने के सिक्के दूंगा। राहुल ने साधु की दूसरी गठरी उठाई, जो और भी भारी थी। राहुल सोच में पड़ गया कि आखिर इस गठरी में क्या हो सकता है। साधु ने कुछ नहीं बताया और राहुल ने भी उनसे कोई सवाल नहीं किया। राहुल ने दोनों गठरियों को कंधे पर रखकर नदी पार करना शुरू किया। नदी पार करते समय उसका ध्यान साधु बाबा पर गया। उनके चेहरे पर शांति और गहनता थी, मानो वे किसी रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए थे। राहुल के मन में अब कुछ सवाल उभरने लगे। आखिर यह साधु बाबा कौन है? उनके पास इतनी दौलत क्यों है? और वे इतनी दूर अकेले क्यों जा रहे हैं? नदी पार करते ही साधु बाबा ने ठंडी सांस ली और राहुल का धन्यवाद किया। राहुल ने साहस जुटाकर उनसे पूछा, बाबा, इस दूसरी गठरी में क्या है? इसका वजन भी बहुत अधिक है। साधु मुस्कुराए और बोले, इसमें चांदी के सिक्के हैं, बेटा। यह भी मेरे वर्षों की कमाई का हिस्सा है। मैं इसे एक नेक कार्य में उपयोग करने के लिए लेकर जा रहा हूं। अब राहुल के मन में शंका और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि साधु बाबा के पास इतनी संपत्ति है, फिर भी वे साधारण कपड़े पहने हुए हैं और जीवन में इतनी सादगी से जी रहे हैं। वह कुछ बोलने ही वाला था कि साधु बाबा ने कहा, बेटा,
तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पहाड़ी के किनारे पहुंचे। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचकर साधु बाबा ठहर गए और राहुल से कहा, बेटा, अब मैं यहीं विश्राम करूंगा। तुम्हारे द्वारा की गई सहायता का मैं आभारी हूं। तुमने मेरे लिए जो किया है वह अनमोल है। लेकिन मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं जो मेरे पास के सोने चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान है। राहुल की आंखों में सवाल था। साधु ने उसे पास बुलाया और कहा, जीवन में सफलता केवल धन संपत्ति से नहीं मिलती। असली सफलता है निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना और अपने काम में मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ना। यही एक आदत है जो तुम्हें एक दिन जरूर सफल बनाएगी। अपने जीवन में किसी के साथ भी अन्याय मत करना, सच्चाई का मार्ग चुनना और हर मुश्किल का सामना धैर्य के साथ करना। यही तुम्हारी असली संपत्ति होगी। राहुल को साधु बाबा की बातें सुनकर गहरी प्रेरणा मिली। वह समझ गया कि असली संतोष और सफलता धन में नहीं, बल्कि सच्चे कर्म और निस्वार्थता में है। साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर राहुल ने अपनी यात्रा जारी रखी। उस दिन के बाद राहुल के जीवन का नजरिया बदल गया। वह अपने काम में निस्वार्थता और सच्चाई का संकल्प लेकर आगे बढ़ा और वास्तव में जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का असली रहस्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना और कठिनाइयों का सामना धैर्य और सच्चाई के साथ करना है। साधु बाबा का उपदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में केवल धन संपत्ति ही नहीं, बल्कि अच्छे गुणों और आदतों का भी महत्व होता है, जो हमें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाते हैं। हमसे जुड़े रहिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सब्र करें, शुक्र करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। धन्यवाद।